अदालत में हो, न्याय के सिलसिले, कट घरों से सबूतों से सच ही खिले। सच की लेकिन गवाही जो भरने चला, वो मसीहा की सूली पे मरने चला। सच शहादत मांगता है, सच इबादत मांगता है, सब उसूलों से बड़ा ये अपनी कीमत जानता है। इसलिए चाहे मरूंगा, सच को ही सजदा करूंगा। जो कहूंगा सच कहूंगा, जो कहूंगा सच कहूंगा। अरे प्रिंसिपल साहब, अरे शास्त्री जी, प्रिंसिपल साहब आइए ना। अरे कितने दिनों से आप आए नहीं है दुकान पर। एक बात है, अभी तक छोटे छोटे मछली थे साला, ये बहुत बड़ा मछली पकड़ा। मैं तो ये सोचता हूँ कि साला प्रिंसिपल और उसकी वाइफ ने पूरी जिंदगी जितना ऐश नहीं किया होगा, हम लोग कर रहे हैं अभी। वही तो मैं सोचता हूँ कि बच्चों को क्या पढ़ाता होगा। सर जी, की कुर्बानी कब तक? Will you be saving her then? I can't swim. Pro to the King's Navy, you are. सर जी कमाल हो, तुसी ग्रेट हो। ये वारदात बंगाली स्वीट्स पर अब से कुछ देर पहले हुई है। ओए तो साडी श्वेता है। घायल व्यक्ति का नाम राजेंद्र सिंह है, जो कि पुलिस में सिपाही हैं। राजेंद्र सिंह को अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया गया है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इस वारदात की सबसे खास बात यह है कि हमला करने वाले गिरिराज शास्त्री मॉडल हाई स्कूल में प्रिंसिपल रह चुके हैं, जो कि इस वक्त सस्पेंड चल रहे हैं। गुरुजी, गिरिराज शास्त्री को पुलिस ने मौका वारदात पर गिरफ्तार कर लिया है। कैमरामैन दीपक पांडे के साथ मैं श्वेता घई, न्यूज़ 24 के लिए। नहीं हो सकता ओए। सर जी, गुरुजी, साडे गुरुजी। ओए की नहीं हो सकता है? वो तो बड़े जेंटलमैन है, ए काम नहीं कर सकते गुरुजी। तू उन्हें कैसे जानता है? साडे गुरुजी से जी स्कूल विच। ओए तू स्कूल विच पढ़ा है? सर जी मॉडल हाई स्कूल पढ़ा है मैं भी। तुझे देखकर लगता तो नहीं है। सर जी कुछ करो सर जी प्लीज। ओए तू इतना क्यों छटपटा रहा है? और भी तो स्टूडेंट होंगे उनके। सर जी प्लीज कुछ करो जी। एक ही तो टीचर है जो मैंने प्यार करते सीगे, बाकी सब टीचर ने तो मेरी बड़ी सुताई की थी। सर जी प्लीज कुछ करो जी सर जी। ओए मैं की कर सकता? तू एक कम कर, तू उज्ज्वला जी नो फोन लगा, वही कुछ कर सकती है। हेलो ईशा है। हेलो ईशा जी, मैं सर जी बोल रहे हैं। ओए सर जी की हाल है? ओ हाल चंगे नहीं आएंगे जी। चंगे नहीं है? क्यों किया होया? बजी एक केस हैगा जी। केस तो कोई नहीं है हमारे पास अभी आपके लिए। नहीं केस है जी, केस हैगा जी, साढ़े कोल हैगा जी केस। ओहो, तो इस बार तुसी उल्टी गंगा बहा रहे हो। केस ते चंगा हैगा ना? ओ जी की मतलब? मतलब पैसे कितने मिलेंगे? ओ ईशा जी पैसे दी गल छोड़ो जी, तुसी केस दी गल करो। तुसी उज्ज्वला जी नो फोन दो जी, सर जी गल दसांगे। ओके ओके, एक मिनट। जी फतेह जी, सत श्री अकाल। कहिए कैसे याद किया? ओए सत श्री अकाल उज्ज्वला जी, की दसा साडा इस दुनिया च कोई है तो एक कुलविंदर कौर और दूसरा ये काका। कौन सर जी? आहो, काका बहुत परेशान है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? वो इस काके दा गुरुजी है शास्त्री जी, उन्हों पुलिस ने पकड़ लिया है। शास्त्री जी जिनकी अभी टीवी पर न्यूज आ रही थी? आहो, काका बहुत परेशान है, तन्नू तो ये केस लेना ही पड़ेगा। फतेह जी, उन्होंने पुलिस वाले पर हमला किया है। पुलिस बहुत मजबूत केस बनाएगी।
काम कीजिए, शास्त्री के घर में से किसी एक को मेरे पास भिजवा दीजिए। आओ, मैं अभी काकिनो उनके घर भेज देता हूँ। आपने बुलवाया है मुझे? जी, आपसे बात करनी थी, थोड़ी जानकारी लेनी थी। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, मैं शास्त्री जी का केस अपने हाथ में लेना चाहती हूँ। आप केस लड़ेंगी? आपको हमारी मदद करनी होगी, थोड़ी जानकारी देनी होगी। जी। जहाँ तक मैंने सुना था, शास्त्री जी तो बहुत शांत स्वभाव के आदमी थे ना? मेरी जिंदगी में मैंने कभी उनकी ऊंची आवाज नहीं सुनी। न कभी वो मेरे पे गुस्सा हुए और न कभी बच्चों पर। फिर अचानक ही उस दिन, जब से सस्पेंड हुए हैं, बहुत परेशान से थे। कुछ बताएंगे कि क्या हुआ था स्कूल में? अपनी ईमानदारी की कीमत चुका रहे हैं। पिछले साल परीक्षा के समय एक लड़के को चीटिंग करते हुए पकड़ा। वो लड़का एक अमीर आदमी का बेटा निकला। बस हमारी मुसीबतें तभी से शुरू हो गई। कॉलेज फंड के चोरी के आरोप में इन्हें सस्पेंड कर दिया। काफी तकलीफ हुई होगी शास्त्री जी को? बहुत शर्मिंदगी महसूस करते थे। और सबसे बड़ी शर्म की बात तो ये थी कि कुछ ही दिनों पहले हम अपनी बेटी की शादी तय कर चुके थे। इन्होंने लड़के वालों से प्रॉमिस किया था कि बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे, लेकिन हालात इतने बिगड़ गए थे कि हमें अपना घर चलाना मुश्किल हो गया था। लेकिन फिर पिछले कुछ दिनों से हालात फिर सुधरने लगे थे। कहते थे अब सब ठीक हो जाएगा, मैं बेटी की शादी वैसे ही धूमधाम से दूंगा, बेटे को MBA में एडमिशन दिलवाऊंगा। लाखों की बातें करते थे। लग रहा था समय फिर से बदल जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्कूल का केस खत्म होने वाला था क्या? ये तो नहीं पता। ठीक है उर्मिला जी, जरूरत पड़ी तो मैं आपसे दोबारा मुलाकात करूंगी। वो चलो ए काके, पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो मेरे जैसा अनपढ़ रहेगा। वो सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, बैठिए। थैंक यू जी। आपको एडमिशन दे वास्ते आए इस वक्त? वो चंगा वाला वक्त है, सवेरे दे 9:30 बजे। वक्त से मेरा मतलब है एडमिशन होने का वक्त है मई जून। हाँ। और अब चल रहा है सितंबर। सितंबर चल रहा है? वो काके सितंबर चल रहा है। हाँ? वो सानू की फर्क पैदा है। प्रिंसिपल साहब कह देता सी कि कभी भी आ जाए एडमिशन हो जाएगा। आपको एडमिशन किसका करवाना है? काके दा। किसका? हाँ। वो जी हाई स्कूल है, कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। तो काके ने कौन सी डिग्री लेनी है? उसको भी तो 6ठी क्लास में एडमिशन चाहिए था। नहीं जी, इसका नहीं हो सकता यहाँ पर। वो क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? ओए काके, वो तू वो वाली ABCD सुना? कौन सी वाली? छोटी वाली या बड़ी वाली? और नहीं जी, ये सब नहीं होगा यहाँ पर। ओए कैसे नहीं होगा? आप क्या प्रिंसिपल साहब से बड्डे हो? प्रिंसिपल साहब ने आपको कब कहा? ओ पिछले साल। पिछले साल? वो काके ने जरा जुकाम हो गया था, इसलिए टाइम लग गया। पिछले साल तो शास्त्री जी प्रिंसिपल थे। हाँ, बड़े चंगे आदमी थे। वो थे? ओह नो। रब्बी कैसे चंगे चंगे आदमी ने ऊपर बुला लेता है। वो प्रिंसिपल साहब। आप गलत समझ रहे हैं, वो जिंदा है। सस्पेंड कर दिया उनको। सस्पेंस कर दिया? वो किन बेवकूफ ने सस्पेंस कर दिया? वो जी फंसा दिया जी उनको। फंसा दिया? हाँ जी। किसने फंसा दिया? बताओ बताओ। वो उन्होंने एक बड़े आदमी से पंगा ले लिया। अच्छा अच्छा। रनर, ये आदमी जो इस वक्त कटघरे में खड़ा है, उसकी वजह से कानून का एक पहरेदार, पुलिस का एक सिपाही अस्पताल में पड़ा जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। 8 सितंबर की सुबह को गिरिराज शास्त्री ने
बंगाली स्वीट्स की दुकान पर अकारण हमला करके सिपाही राजेंद्र सिंह को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। पुलिस वालों ने इन्हें मौका वारदात से गिरफ्तार किया, रंगे हाथों पकड़ लिया। वैसे तो इस करतूत को देखने वाले कई लोग थे, लेकिन 2 चश्मदीद गवाह जिन्होंने सच्चाई का साथ देने का फैसला किया है, मैं अदालत के सामने पेश करने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। मेरा सबसे पहला गवाह है मिस्टर जवाहर विट्ठल। सर, मैं अपने एक दोस्त के साथ बंगाली स्वीट में बैठ के कुछ चाय नाश्ता वगैरह कर रहा था। बाजू वाले टेबल पे एक पुलिस वाला बैठा था। तभी सामने से ये साहब आए और जोर से पुलिस वाले के सर पे मारा। इससे पहले कि हम लोगों को कुछ समझ में आता, वो पुलिस वाला तो लहूलुहान होकर गिर गया था। आपको पूरा यकीन है मिस्टर विट्ठल कि हमला करने वाला यही आदमी? जी हाँ। आपको ये भी यकीन है कि बिना किसी कारण इस आदमी ने हमला किया? जी हाँ। पुलिस वाले ने तो इसे आते तक नहीं देखा था, बल्कि इन्होंने पीछे से सिर पे वार किया था उसे। ध्यान रहे योर ऑनर कि सिपाही राजेंद्र सिंह ने इन्हें भड़काना तो दूर, इनको देखा भी नहीं था। थैंक यू मिस्टर विट्ठल। थैंक यू सर। योर ऑनर, मेरा अगला गवाह है मिस्टर माइकल डायस। मिस्टर डायस, अभी अभी आपने मिस्टर विट्ठल का बयान सुना, क्या आप उस बयान से इत्तेफाक रखते हैं? 100%। योर ऑनर, अब मैं इंस्पेक्टर सिद्धार्थ ठाकुर को बतौर गवाह पेश करना चाहूंगा। इजाजत है। आपने पता लगाने की कोशिश की कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? जी। क्या बताया उन्होंने? जी, इन्होंने अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं कहा। क्या मतलब? मैंने बहुत पूछताछ की, लेकिन इन्होंने कुछ कहा नहीं। योर ऑनर, गिरिराज शास्त्री ने पहले एक आदमी पर हमला किया, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में इन्होंने कोऑपरेट नहीं किया। इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि गिरिराज शास्त्री एक बहुत ही शातिर आदमी। ये बात इससे भी साफ जाहिर होती है कि स्कूल के फंड का दुरुपयोग करने का केस चल रहा है इनके ऊपर। ऐसे आदमी की जगह समाज में नहीं योर ऑनर, जेल की 4 दीवारी में होनी चाहिए। और इसीलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि गिरिराज शास्त्री को राजेंद्र सिंह पर कातिलाना हमला करने के जुर्म में दोषी मानकर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। मिस उज्ज्वला, अगर आप चाहें तो इंस्पेक्टर से सवाल पूछ सकती हैं। इंस्पेक्टर सिद्धार्थ ठाकुर, आपने जब मौका वारदात से गिरिराज शास्त्री को अरेस्ट किया तो क्या उन्होंने इस बात का विरोध किया? जी नहीं। आपका कहना है कि इंटेरोगेशन के दौरान उन्होंने कुछ नहीं कहा? जी। पुलिस कस्टडी के दौरान उन्होंने किसी से कोई बदतमीजी या कोई बेजा हरकत की? जी नहीं। ऐसा शिक्षक जिसने अपनी पूरी उम्र में एक भी छात्र से ऊंची आवाज तक में बात नहीं की, वो ऐसा क्यों करेगा? जब पुलिस उन्हें पकड़ने आई तो उन्होंने इस बात का भी कोई विरोध नहीं किया। यहाँ तक कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्होंने अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं निकाला। इसके अलावा उन्हें यह बताने के बावजूद कि केस की पैरवी मैं कर रही हूँ, उन्होंने मुझ तक से बात नहीं की। अब कहना क्या चाहते? यही कि ये सारी बातें एक ही ओर इशारा करती हैं, और वो ये कि उन्होंने ये सब अपने होशो हवास में नहीं किया। उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। योर ऑनर, मिस उज्ज्वला को कोई हक नहीं बनता कि किसी की मानसिक स्थिति पर यह टिप्पणी करें। योर ऑनर, गैरोला जी को भी कोई हक नहीं बनता कि वो इन्हें देखकर साफ साफ बता दे कि ये पूरे अपने होशो हवास में है। ये तो कोई क्वालिफाइड डॉक्टर ही कर सकता है। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मेरे मुवक्किल को मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखने की इजाजत दी जाए ताकि उनकी मेंटल स्टेटस की पूरी जांच हो पाए। ये अदालत मुल्जिम गिरिराज शास्त्री को 10 दिनों तक मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखने का आदेश देती है। केस की सुनवाई मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद जारी रहेगी। थैंक यू योर ऑनर। 10 दिन का टाइम तो मिल गया उज्ज्वला जी, पर अब की करें? हमारे पास इस केस का कोई क्लू नहीं है, इसलिए हमें बिल्कुल बुनियादी स्तर पर ही इसकी जांच शुरू करनी होगी। मैं और ईशा शास्त्री जी के जानने वालों से ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या उनका और उस पुलिस वाले की कोई पहले से जान पहचान थी। हाँ, क्यों नहीं होगा? होगा जी, बिल्कुल होगा, वरना कोई बिना जान पहचान किसी की खोपड़ी क्यों खोलेगा? यही बात तो मुझे भी खटक रही है। पत्ते जी, आप और सर जी जाकर बंगाली स्वीट्स में ये पता लगाने की कोशिश कीजिए कि क्या वो घटना ठीक वैसे ही घटी थी जैसे पुलिस ने बयान की है। वैसे एक और बात भी है जो मेरे जहन में काफी देर से खटक रही है। क्या?
मिसेस शास्त्री बता रही थी कि मिस्टर शास्त्री पिछले कुछ दिनों से काफी बड़ी बड़ी बातें करने लगे। हाँ, लाखों की बातें। तुम एक काम करो, मिसेस शास्त्री से फोन पर पता लगा कि उनके किस किस से करीबी संबंध थे, और बोर्ड ऑफिस जाकर यह भी पता लगा कि मिस्टर शास्त्री के स्कूल केस का क्या स्टेटस है। सर जी एक गल दसो, भाभी ने मिठाई पसंद सी की? बहुत काके, बहुत। कुलविंदर कौर कहंदी सी जिन्ना गुड़ उन्ना मिठा। हाँ सर जी, ए भी भाभी कहंदी सी। ओए तू याद मत दिला काके। क्या लेंगे साहब? शादियों के ऑर्डर लेते हैं आप? हाँ जी बिल्कुल। शादी कब की है? मिठाई कब की है? क्या मतलब? भाई जब आपने पूछा शादी कब की है, हमने बुरा माना? बिल्कुल नहीं। जब हमने पूछा मिठाई कब की है तो आप नाराज क्यों होते हो? जिनको 200-400 किलो मिठाई लेनी हो 200-400? हाँ तो वो देखभाल के ही लेंगे ना। अरे साहब आप लोगों से नाराज होकर कहाँ जाऊंगा? मिठाई बिल्कुल ताजी है, आज ही सुबह बनी। सर जी अभी देख के तो डिसाइड करना बहुत मुश्किल है कि मिठाइयाँ ताजी हैं या नहीं। वो बहुत मुश्किल है जी। अरे साहब आप यहीं रुकिए ना, अभी टेस्ट करवाता हूँ, ऑर्डर फिर दे दीजिएगा। ओके। वो काके तू खामका घबरा रहा सी। देखा मिठाई कितनी चंगी है। सर जी घबराने को तो गड़ी थी, घंटे बाद हादसा। काके हादसा तो कितने भी होता है। हाँ अब वो दुकानदारों को क्या पता कि कौन सा ग्राहक सर फिरा है। क्यों रामकिशन? रामकिशन वो तो हमारे चाचा है, हम राम खिलावन है। सर जी तो रामकिशन का बन जाएगा। सर जी ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ ਪੈਗਾ, अब कोई डर नहीं। डर कैसा साहब? अरे मैं तो ਇੱਥੇ आने में डर रहा सी। अच्छा तो एक गल दस, हाँ जब उस बुढ़े ने पुलिस वाले का सर फोड़ दिया था तब तो ਇੱਥੇ ही था। हाँ साहब मैंने तो उस पुलिस वाले और उनके दोस्तों का ऑर्डर लिया था। अच्छा वो पुलिस वाला अकेला नहीं था? नहीं साहब उनके साथ 2 आदमी और थे। और वो 2 आदमी सर पे पैर रख के ऐसा भागे साहब पूछो मत। वो पुलिस वाले नहीं थे? नहीं साहब पता नहीं। अच्छा छड़ यार, तू शादी का ऑर्डर ले ले और इन मिठाई का बिल ले गया। अरे साहब आप ऑर्डर लिखवाइए, इसका बिल कैसा? ये तो हमने सिर्फ टेस्ट करवाने के लिए दिया है। अच्छा हाँ। एक काम कर, हाँ 2 चमचा वो टेस्ट करा दे। अभी लीजिए। नमस्ते जी। नमस्ते, आइए बैठिए। थैंक यू। कहिए क्या कर सकता हूँ आपके लिए? ओह मेरा ना 10th का सर्टिफिकेट खो गया है, मुझे डुप्लीकेट चाहिए। आप एक काम कीजिए, मुझे एक एप्लीकेशन लिख कर दे दीजिए, मैं देखता हूँ। फिर क्या क्या लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन में? यही कि कौन से साल में आपने 10th पास किया, कौन से स्कूल से किया, आपका रोल नंबर क्या था। ओह नो, मुझे स्कूल और साल तो याद है पर मैं अपना रोल नंबर भूल गई। कौन से स्कूल से पास किया था आपने? मॉडर्न हाई स्कूल। तो आप एक काम कीजिए, आप स्कूल जाइए और वहाँ के रिकॉर्ड से अपना रोल नंबर निकलवा कर लाइए। मैं वहाँ गई थी लेकिन पता चला वहाँ तो सारे रिकॉर्ड सील है। वो शास्त्री जी वाला केस ना पता नहीं कब तक चलेगा। मुझे तो इतना अर्जेंट चाहिए था ना सर्टिफिकेट। एज का प्रूफ देना है ना एक जगह। देखिए फिर मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। फिर कौन कर सकता है? देखिए शास्त्री जी के केस की जितनी फाइलें हैं मेरे अलावा एक दूसरे बाबू हैं, उनके पास है। वो वहाँ उस केबिन में बैठते हैं। उनका नाम है जवाहर विट्ठल। ओके जवाहर विट्ठल। फतेह जी कुछ पता चला बंगाली स्वीट्स पे? आओ जी, बड़ी टेस्टी मिठाई आएंगे नहीं और चमचम दाते। ओए चुप हो जा वे चमचे दे चाचे। उजुला जी वड्डे कम दी गल पता लगी है जी। उस दिन उस पुलिस वाले दे नाल 2 और बंदे थे होते जो पुलिसिये पर अटैक होते ही फुट लिए। 2 और बंदे? कौन थे वो? क्या वो लोग पुलिस वाले थे? पता नहीं है जी, लेकिन अगर वो पुलिसिये होते तो भागते तो ना। वो भागे और कोर्ट में गवाही देने भी नहीं पहुंचे। कहीं समझ में नहीं आ रहा है। इंटरेस्टिंग। ईशा तुम्हें कुछ पता चला है? जब ये काम की खबर लाएं तो भला मैं कैसे पीछे रह सकती थी। शास्त्री जी अक्सर अपने केस के सिलसिले में बोर्ड ऑफिस जाया करते थे और उनके केस की फाइल जो डील कर रहा था, जानते हैं उस क्लर्क का नाम क्या है? क्या? जवाहर विट्ठल। जवाहर विट्ठल? जवाहर विट्ठल वो तो पुलिस दागा हुआ। तो फिर उसने कोर्ट में ये क्यों नहीं कहा कि वो शास्त्री जी को पहले से जानता था? यही बात तो मुझे भी खटक रही है। जवाहर विट्ठल इस केस की एक अहम कड़ी हो सकता है। फतेह जी आपको इस पर और नजर रखनी होगी और इसके बारे में और पता करना होगा।
विट्ठल का ये बात छुपाना कि वो शास्त्री जी को पहले से जानता है, और अब इन दोनों का ये बात ना बताना कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मिठाई की दुकान पर ये दोनों एक साथ मौजूद थे? सानू भी यही लगता है जी। लेकिन इन दोनों ने ये बात छुपाई क्यों? ईशा, हमें श्वेता की हेल्प लेनी होगी। उसे ये फोटोग्राफ्स ईमेल कर दो और उसे रिक्वेस्ट करो कि इनका बैकग्राउंड पता करने की कोशिश करे। इनमें से किसी को जानते हो? अब याद नहीं आ रहा है मैडम। सुधर जाओ सीधी, सुधर जाओ। अब याद आया? माइकल। क्या जानते हो माइकल के बारे में? अरे छोटा मोटा शेंडीबाज है ये। शरीफ लोगों को चूना लगाता है, चूना। किस्मत वाला है, लंबे समय से अंदर नहीं गया। क्या करता है और कहाँ मिलेगा? अब मैडम सवाल बहुत जास्ती पूछती हो आप। हाँ, पिछले 1-2 महीने से छोटे मोटे काम कर रहा था, मगर लगता है कोई बड़ा हाथ मारा है। बड़ा खेल। आजकल परियों पर नोट उड़ाता फिरता है। परियों पर? वही वो क्या बोलते हैं आपकी भाषा में, काउगर्ल। कॉलगर्ल। वही कॉलगर्ल। अच्छा, तुम क्या जानते हो किस तरह से शेंडी लगाता है ये? और इस तरह वो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। अच्छे अच्छे देखे मैडम। मैंने बड़ा फ्रॉड ही लाइफ देखा। हेलो, मिसेस शास्त्री बोल रही हूँ। उज्ज्वला जी हैं? हाँ 1 मिनट। हाँ, मिसेस शास्त्री का फ़ोन है। नमस्ते उर्मिला जी, कहिए क्या बात है? अब मैं क्या कहूँ आपसे। अभी एक मिस्टर गंभीर यहाँ आए थे। उन्होंने जो कहा उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि शास्त्री जी ने 2 महीने पहले उन्हें हमारा मकान बेच दिया। मकान बेच दिया? पर आपने तो कहा था कि आप लोगों के पास पैसे की कमी है, तो फिर मकान का पैसा कहाँ गया? कहीं गंभीर जी झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? मुझे तो कुछ पता ही नहीं, लेकिन गंभीर जी कह रहे थे कि शास्त्री जी ने मकान बाजार की कीमत से 5 लाख रुपए कम में बेचा है, सिर्फ इसीलिए कि उन्हें सारा पैसा कैश चाहिए था। कैश? ओह गॉड, कितने में बेचा उन्होंने मकान? 20 लाख में। ठीक है उर्मिला जी, मैं देखती हूँ कि क्या सच है। इस फोन से तो एक नया ही एंगल खुलकर सामने आया है। लगता है विट्ठल और माइकल दोनों ही शास्त्री जी के पैसों पर ऐश कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा है, माइकल और विट्ठल दुकान में थे भी, तो शास्त्री जी ने पुलिस वाले को क्यों मारा? क्योंकि ये दोनों लोग वो हैं जो मिठाई की दुकान में राजेंद्र सिंह के साथ थे। अगर ये बात सही है तो हमें राजेंद्र पर भी नजर रखनी होगी, और अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो उसके पास भी पैसे की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी हमारे पास इस बात का कोई सबूत है नहीं, इसीलिए हमें काफी होशियारी से काम लेना होगा। इन लोगों का पैतरा इन्हीं पर आजमाना होगा। एक्सक्यूज मी सर। क्या हो गया? इसकी जरूरत नहीं है। टिप लेने का फैशन नहीं रहा क्या? नहीं, ये मैं नहीं ले सकता सर। फिर रख लो, बच्चों को मिठाई खिला देना। नहीं, ये नोट तो मैं ले नहीं सकता सर। कैसा लगा खाना? ठीक है, नेक्स्ट टाइम कहीं और जाएंगे। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, मैं इस होटल का मैनेजर हूँ। अभी आपने कैश पेमेंट आपने किया? हाँ, कहिए क्या बात है? आई एम सॉरी सर, ये नोट नकली है। क्या? कोई बात नहीं,
मैं दूसरा दे देता हूँ। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। क्या हुआ? नकली। हाँ बोल विट्ठल। माइकल, तेरे बारे में सुना था तू लोगों को उल्लू बनाता है, लेकिन ये नहीं पता था मेरे साथ गेम खेलेगा। क्या बात है विट्ठल, कोई लोचा बीचा हो गया है कि दारू वारू पी रहा है तू? तूने मेरे हिस्से का जो नोट दिया ना, सब नकली है। क्या बात कर रहा है? 100 के 500 के सब नकली है। बंटवारा करते वक्त तूने मेरे साथ धोखाधड़ी किया है, बचेगा नहीं तू। विट्ठल तू दिमाग को ठंडा रखना और तू वो दिन याद कर। बंटवारा कौन किया था? बंटवारा अपुन ने किया था बाबा, बंटवारा वो पुलिस वाले ने किया था। हाँ, तू सही बोल रहा है माइकल। क्या सही कह रहा है? क्या सही कह रहा है? तू जानता है विट्ठल, वो पुलिस वाला अपने साथ कितनी बार काम किया है। वो आदमी गलत नहीं है विट्ठल, तेरे को जरूर धोखा हुआ रहेगा, तू देख। नहीं, धोखा मेरे को नहीं हुआ है, धोखा हमें दिया है पुलिस वाले ने। तू अपना भी चेक कर, कहीं तुझे भी तो नकली नोट नहीं दिया राजेंद्र ने। ये पकड़ नकली नोट। क्या बात कर रहे हैं? असली नोट है। ए, ऐसे ही मानेगा या फिर तेरे लिए दूसरा तरीका अपनाना पड़े? चल निकालना। ए, फुटेज का खा रहा है? चल निकाल। विट्ठल वो पुलिस वाला अपने को भी सैंडी लगाया। चल हॉस्पिटल में चलते हैं उसको अभी। तू कहाँ है तू? मैं चांदनी बार में। ए, कौन हो तुम लोग? राजेंद्र सिंह। हाँ यही है, लेकिन तुम लोग कौन हो? सिस्टर, अपुन इनका फैमिली मेंबर है। लगता तो नहीं। नहीं, एक्चुअली मैं उनका कजिन भाई दूसरे शहर में रहता हूँ। ये मेरा दोस्त मुझे लेके आया है। अब तो मिलने का टाइम खत्म हो चुका है, कल आना। सिस्टर क्या है, एक बार मिल लेगा ना 2 मिनट तो थोड़ा तसल्ली आ जाएगा। नो सिस्टर प्लीज, 2 मिनट के लिए मिलने से कुछ नहीं होगा, प्लीज। 2 मिनट प्लीज प्लीज। ओके 2 मिनट्स, लेकिन एक भी सेकंड ज्यादा नहीं। और लेकिन याद रखना, ज्यादा बात नहीं करनी। थैंक यू सिस्टर। थैंक यू वेरी मच। जज साहब, फैसले की घड़ी अब आ चुकी है। इस केस की सारी तस्वीर मैं आपके सामने पेश कर चुका हूं। मुजरिम आपके बिल्कुल सामने खड़ा है और मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि गिरिराज शास्त्री को कातिलाना हमला करने के जुर्म में कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। योर ऑनर, मुझे मिस्टर गैरोला से इस बारे में कोई जिरह नहीं करनी कि गिरिराज शास्त्री ने हमला किया या नहीं। मुझे आपसे उनकी सजा कम कराने की भी अपील नहीं करनी। योर ऑनर, मैं आपसे गुजारिश करती हूं कि मुझे इस केस के कुछ ऐसे फैक्ट्स रखने की इजाजत दी जाए जिनके चलते शास्त्री जी ने यह अपराध किया। जब आप मानती हैं कि उन्होंने अपराध किया तो फिर अदालत का वक्त क्यों जाया कर रही है? ताकि उनसे भी बड़े कुछ गुनाहगारों को सजा मिल सके। अब कहना क्या चाहती हैं? इस केस में गिरिराज शास्त्री के अलावा और कोई आरोपी नहीं है। मिस्टर गैरोला प्लीज, आज लड़ाई आपकी और मेरी नहीं, सच और झूठ की है, ईमानदारी और फरेब की है। आप यकीन मानिए, मेरा इरादा आपका या कोर्ट का समय बर्बाद करने का बिल्कुल नहीं। प्लीज। योर ऑनर, मिस्टर गैरोला ने इस केस के 2 अहम गवाह पेश किए थे, जवाहर विट्ठल और माइकल डायस। मैं इन दोनों से ही बातचीत करना चाहूंगी। इजाजत है। विट्ठल जी, आप इस केस के एक अहम गवाह हैं। आपका कहना है कि शास्त्री जी को सिपाही राजेंद्र सिंह पर हमला करते हुए आपने देखा था। जी हाँ। क्या शास्त्री जी को पहले कभी आपने देखा था? हो सकता है। क्या आप हमें बताएंगे कि आप करते क्या हैं मिस्टर विट्ठल? मैं हाई स्कूल बोर्ड में क्लर्क हूँ। आप किस सेक्शन में हैं वहाँ? रिकॉर्ड सेक्शन।
तो इसका मतलब बोर्ड के सारे स्कूलों के रिकॉर्ड्स आप ही के सेक्शन में आते होंगे? जी हाँ। क्या मॉडल हाई स्कूल का रिकॉर्ड भी आपके सेक्शन में है? जी वो हाँ या ना मिस्टर विठल? हाँ। योर ऑनर, मैं बताना चाहूंगी कि ये वही स्कूल है जहां सस्पेंड होते वक्त शास्त्री जी प्रिंसिपल थे। मिस्टर विठल, क्या शास्त्री जी के केस के पेपर्स भी आपके सेक्शन में थे? जी हो सकता है। हाँ या ना मिस्टर विठल? हाँ। क्या ये भी सही है मिस्टर विठल कि शास्त्री जी को अपने ऊपर लगे चार्जेस की सफाई देने के लिए आपके सेक्शन में आना पड़ता है? हाँ या ना मिस्टर विठल? हाँ। तो वो वहां आकर आपसे मिला करते थे? जी हाँ मैडम। तो आपने ये बात कोर्ट से क्यों छुपाई कि आप शास्त्री जी को पहले से नहीं जानते थे? मैंने नहीं छुपाई सर, मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं। एक बात और बताइए मिस्टर विठल, क्या आपने कोर्ट से कुछ और तो नहीं छुपाया है? क्या मतलब? मतलब ये कि शास्त्री जी को तो आप पहले से जानते थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप राजेंद्र सिंह को भी पहले से जानते थे? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं क्यों जानूंगा भला? मैं तो बस बगल के टेबल पे बैठा था। थैंक यू मिस्टर विठल, आप जा सकते हैं। योर ऑनर, मैं अब माइकल डायस से बातचीत करना चाहूंगी। इजाजत है। मिस्टर डायस, क्या आप भी थे उस दिन बंगाली स्वीट्स पे? यस मैम। जिस तरह मिस्टर विठल अपने दोस्त के साथ वहां चाय नाश्ता कर रहे थे, आप भी उस दिन वहां अपने किसी दोस्त के साथ चाय नाश्ता कर रहे थे? यस। क्या मैं जान सकती हूँ उस दोस्त का नाम क्या है? कौन था वो? पास्कल के साथ। आपको पूरा यकीन है कि आप पास्कल के साथ ही थे वहां? यस मैम। सोच लीजिए माइकल, अदालत में झूठ बोलने से सजा भी हो जाया करती है। विठल जी की तरफ क्या देख रहे हैं? आप मेरी तरफ देख के जवाब दीजिए। अपन वो उधर विठल के साथ है। That's better. तो आप दोनों साथ ही थे? यस मैम। लेकिन मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी कि आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं या नहीं, क्योंकि आप भी यही जवाब देंगे कि मैंने छुपाई नहीं, मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं। ऑब्वियसली यस मैम। तो अब जो बात मैं आपसे पूछूं, आप उसका सही सही जवाब दीजिएगा। आप दोनों वहां किसी और के साथ भी थे उस दिन? हम दोनों ही थे। आप पूरे यकीन के साथ कह रहे हैं? यस मैम। आप झूठ बोल रहे हैं। आप सफेद झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उस दिन आप लोगों के साथ एक तीसरा शख्स भी मौजूद था, या यूं कहूं कि आप दोनों एक तीसरे शख्स के साथ वहां मौजूद थे, और वो शख्स था राजेंद्र सिंह। नहीं, बस अपन दोनों ही था, विठल और मैं सच बोल रहा हूँ मैडम। मैं राजेंद्र सिंह को तो मैं जानता ही नहीं हूँ। नहीं। मिस उज्ज्वला, जो इल्जाम आप एक जिम्मेदार नागरिक पर लगा रही हैं, क्या इसका आपके पास कोई सबूत है? जी योर ऑनर, लेकिन ये बताने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि ये पूरी कहानी आखिर है क्या। यू मे प्रोसीड। योर ऑनर, शास्त्री जी मॉडल हाई स्कूल के प्रिंसिपल थे। करीब 8 महीने पहले उन्हें स्कूल के फंड का दुरुपयोग करने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया। ये बात जग जाहिर थी कि शास्त्री जी एक बहुत ही स्वाभिमानी और ईमानदार आदमी हैं। केस के चलते इनका प्रोविडेंट फंड और तनख्वाह ब्लॉक हो चुकी थी। ऐसे में इनके लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह थी कि कुछ ही दिनों पहले इन्होंने अपनी लड़की की सगाई की थी और लड़कों वाले से वादा किया था कि शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। अब इन्हें ये चिंता सताने लगी कि ये अपना वादा कैसे निभाएंगे। इसी बीच अपने केस की कार्यवाही को लेकर ये हाई स्कूल बोर्ड के चक्कर लगाते थे, जहां इनकी मुलाकात मिस्टर विठल से हुई। अरे शास्त्री जी, कितनी बार का है आपको, लाख रुपया लाइए, अपना केस बंद करवाइए। क्या बात करते हैं विठल भाई, मेरे घर में तो खाने पीने तक की परेशानी है। मैं लाख रुपए का इंतजाम कहाँ से कर सकता हूँ? मैं अपने लिए थोड़ी मांग रहा हूँ, अरे ऊपर तक पहुँचाना पड़ता है। माफ कीजिए विठल भाई, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। फिर ठीक है भाई, मैं क्या कर सकता हूँ। वैसे हाँ, एक रास्ता और है। वो क्या? 100 रुपये निकालिए। जी? 100 रुपये तो होंगे जेब में पड़े। हाँ है।
ये लीजिए। 1 2 आपके 100 के बदले ये रहे आपके 200। 100 के बदले 200? विठल भाई ये क्या है, मैं कुछ समझा नहीं। देखिए शास्त्री जी, ये रही आज की मेरी कमाई और ये रही आपकी कमाई। इसी तरह पैसे दुगने करते जाइए। पैसे दुगने करते जाइए? लेकिन कैसे, ये क्या है? जाली नोट है ये, कागज का टुकड़ा है, चलाइए। आपको शर्म आनी चाहिए मुझसे ऐसे बातें करते हुए। आपकी हिम्मत कैसे हुई? अरे शास्त्री जी, आज की कमाई। उस समय शास्त्री जी की माली हालत काफी खराब होती जा रही थी। घर का खर्च चलाना तक मुश्किल हो रहा था। बेटे के एडमिशन का समय पास आ रहा था। ये सब बातें मिस्टर विट्ठल से छुपी नहीं थी। करीब 2-3 महीने तक वो शास्त्री जी का ब्रेन वॉश करते रहे और आखिरकार वो आदमी जो अपने हालात के चलते मजबूर हो चला था, एक दिन टूट गया। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है योर ऑनर कि वो आदमी अपने लालच के चलते नहीं बल्कि अपनी मजबूरी के चलते टूटा। इसके बाद शास्त्री जी ने मिस्टर विट्ठल से धीरे धीरे पहले 1000, फिर 2000 और फिर 5000 रुपए दुगने करवाए। शुरू में तो इन्हें ये नोट कहीं भी चलाते बड़ा डर लगा, लेकिन जब कोई दिक्कत पेश नहीं आई तो इनकी उम्मीद जग उठी। और तभी एक दिन शास्त्री जी के समधी का पैगाम आया कि वो शादी के लिए और नहीं रुक सकते और अगर शास्त्री जी के बस में नहीं है तो वो रिश्ता तोड़ देंगे। और ये शास्त्री जी किसी भी कीमत पर नहीं होने देना चाहते थे। मजबूर होकर शास्त्री जी ने अपने घर का फर्नीचर वगैरह बेचा और 5000 रुपए लेकर मिस्टर विट्ठल के पास गए और मिस्टर विट्ठल ने तुरंत इन्हें दुगने यानी कि 10,000 रुपए थमा दिए। शास्त्री जी ने ये पैसे तुरंत अपनी लड़की के ससुराल ये कहकर भेजे कि वो लड़के का जोड़ा खरीदें। अब शास्त्री जी को उम्मीद बनने लगी थी कि उनके सारे अधूरे काम पूरे हो जाएंगे। उधर मिस्टर विट्ठल को ये पूरा यकीन हो चला था कि शास्त्री जी उसके जाल में पूरी तरह फंस चुके हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी आखिरी चाल चली। इन्होंने अपने एक जानकार मिस्टर गंभीर को शास्त्री जी से ये कहकर मिलवाया कि वो उनका मकान खरीदना चाहते हैं। साथ ही उन्हें यह भी उम्मीद दिलाई कि जितनी भी रकम मिलेगी वो उसे डबल कर देंगे। शास्त्री जी को लगा कि उनके सारे काम बन जाएंगे, बेटी की शादी हो जाएगी, बेटे का एडमिशन हो जाएगा और वो अपना मकान एक ऐसी जगह ले लेंगे जहां उन्हें कोई नहीं जानता। इन्होंने अपने घर को, जिसकी कीमत 25 लाख रुपए थी, मिस्टर गंभीर को सिर्फ 20 लाख रुपए में इसलिए बेचा क्योंकि इन्हें सारा पैसा कैश में चाहिए था। और वो 20 लाख रुपए लेकर पहुंचे मिस्टर विट्ठल के पास। मिस्टर विट्ठल ने इन्हें निराश नहीं किया और तुरंत इन्हें 40 लाख रुपए एक बैग में भरकर दे दिए। शास्त्री जी जब 40 लाख रुपए लेकर मिस्टर विट्ठल के यहाँ से निकले तो उन्होंने इन्हें एक ऑटो करवाया जिसे कोई और नहीं बल्कि माइकल चला रहा था। आगे जाकर उस ऑटो का एक पुलिस वाले की मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ और वो मोटरसाइकिल भी योर ऑनर कोई और नहीं बल्कि राजेंद्र सिंह चला रहा था। राजेंद्र ने इनका ऑटो रुकवाया और ड्राइवर से पूछताछ करता हुआ इनकी तरफ आया। जब उसने पूछा कि बैग में क्या है तो शास्त्री जी घबरा गए। राजेंद्र ने जबरन बैग खोला और नोटों को हाथ में लेकर बोला, सारे जाली नोट? ओए क्या है ये माजरा क्या है? शास्त्री जी बुरी तरह घबरा गए। इन्होंने राजेंद्र की मिन्नतें की कि ये इस बारे में कुछ नहीं जानते। अपने जेब में जो 1000 रुपए पड़े थे वो भी उसे दे दिए और किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। इस हादसे के बाद शास्त्री जी बिल्कुल टूट गए। उनके सारे सपनों पर पानी फिर गया। फिर कुछ दिन बाद उन्होंने राजेंद्र सिंह, मिस्टर विट्ठल और माइकल डायस को बंगाली स्वीट्स पर एक साथ हंसते बोलते देखा। एक बात है, अभी तक छोटे छोटे मछली थे साला, ये बहुत बड़ा मछली पकड़ा। अब मगरमच्छ है, मगरमच्छ। मैं तो ये सोचता हूँ कि साला प्रिंसिपल और उसकी वाइफ ने पूरी जिंदगी जितना ऐश नहीं किया होगा हम लोग कर रहे हैं अभी। साले को घर भी खुआ दिया बोल। शास्त्री जी को जब समझ आया कि ये सब आपस में पहले से मिले हुए थे तो वो व्यक्ति जिसने अपने पूरे जीवन काल में अपने किसी छात्र से ऊंची आवाज तक में बात नहीं की थी, एक पल के लिए अपना आपा खो बैठा। अरे भाई, ऐसे आदमी ऐश करने के लिए पैदा नहीं होते, हम जैसों से हलाल होने के लिए पैदा होते हैं।
जब मिस्टर विट्ठल और मिस्टर डायस को यह पता चला कि शास्त्री जी ने चुप्पी साध ली है तो इस केस में गवाह बन गए। और वो आदमी जो जाली नोटों का धंधा करते हैं पुलिस के हिमायती बनकर सामने आए। ये सब झूठ है जज साहब, ये सब झूठ है। अपन बोल रहा है ऐसा 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 कुछ हुआ ही नहीं है, अपन कुछ किया ही नहीं है। विट्ठल और अपन दोस्त है जज साहब, लेकिन इसके आगे अपन लोग का कोई धंधा ही नहीं है। ये झूठ है। क्या इसका आपके पास कोई सबूत है? योर ऑनर, मैं अदालत को एक टेप दिखाने की परमिशन चाहूंगी। इजाजत है। कैसा अभी? ठीक हूं। तू ठीक है, लेकिन अपन लोग बिल्कुल ठीक नहीं है राजेंद्र। क्या हुआ? क्या हुआ? अबे शास्त्री का पूरा असली नोट हड़प कर गया, जाली नोट हमें देके पूछता क्या हुआ? राजेंद्र, हम लोग दुनिया को शेंडी लगाता है, साला तू हम लोग को शेंडी कैसे लगा इतना बता बस। क्या कह रहे हो तुम लोग? शाणा बनने की कोशिश मत कर। नोटों का बंटवारा किसने किया था? मैंने। अरे तो फिर हम लोगों के हिस्से में ही नकली नोट कैसे आ गया? नकली नोट? लेकिन मैंने तो असली नोट दिए थे। ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत कर। शास्त्री ने तुझे सिर्फ अधमरा करके छोड़ा है ना। अगर सच सच नहीं बताया असली नोट कहाँ है तो हम तुझे पूरा ही मार देंगे। लेकिन मेरा विश्वास करो, मैं सच बोल रहा हूँ। सच बोल रहा हूँ। पूरा स्कीम बनाया माइकल ने। शास्त्री को 2 महीने तक पकाया इसने। हाँ, जाली नोट का आइडिया मैंने दिया। शास्त्री का घर बिकवाया हमने। हाँ, और अब पूरा माल हड़प करने जाने के चक्कर में। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा विश्वास क्या करे? विट्ठल, प्यार बहुत हो गया। राजेंद्र, हम लोग कल आएंगा, नारियल पानी लाएंगा, स्ट्रॉ भी लाएंगा, प्यार से पीना भाई। चलो विट्ठल, अच्छे से रहना। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सिस्टर। जज साहब, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। हम लोगों ने कभी जाली नोट का धंधा किया ही नहीं। जब भी शास्त्री जी को पैसे दिए हमने, वो सब असली थे सर। वो सब असली थे सर। वो सब असली थे सर। जी हाँ जज साहब, हम लोगों ने जाली नोट का धंधा कभी नहीं किया सर। वो तो शास्त्री जी को फंसाने के लिए हम लोग उनको दुगना पैसा हर बार दे दिया करते थे। ये पार्टी को फंसाने का हमारा अपना तरीका था सर। हमारे पास कभी जाली नोट थे ही नहीं सर, बल्कि राजेंद्र ने हमारे साथ हमें जाली नोट देकर हमें धोखा दिया। वैसे एक बात मैं भी आपको बताना चाहूंगी मिस्टर विट्ठल, जो नोट आपको राजेंद्र सिंह ने दिए वो भी असली थे। ये सब तो मैंने आपसे सच्चाई उगलवाने के लिए किया। मैंने आपका पैतरा आप पर ही आजमाया। इस केस के सारे तथ्य और बैकग्राउंड जानने के बाद अदालत मुल्जिम गिरिराज शास्त्री को सिपाही राजेंद्र सिंह पर जानलेवा हमला करने का दोषी मानती है। लेकिन इनके साथ किए गए फरेब और इनकी मानसिक स्थिति पर ध्यान रखते हुए अदालत इन्हें सजा के तौर पर 2 साल तक किसी स्वयंसेवी संस्था में सामाजिक कार्य करने का निर्देश देती है। साथ ही अदालत पुलिस को यह निर्देश देती है कि श्री जवाहर विट्ठल, श्री माइकल डायस और श्री राजेंद्र सिंह पर केस दर्ज कर उचित कार्रवाई करे। साथ ही पुलिस ये सुनिश्चित करे कि श्री गिरिराज शास्त्री का मकान वापस उनके नाम पर ट्रांसफर हो। ओ मान गए जी तानू। ओए मानने से कुछ नहीं होगा, कम दी गल करो, कम दी। पैसे कितने दोगे? पैसे? हाँ हाँ। गुरुजी जी कोई पहले थे? नहीं देखिए, फीस तो मैं आप लोगों को दूंगा। अरे शास्त्री जी, ये लोग आपस में मजाक कर रहे हैं। भला हम आपसे फीस कैसे ले सकते हैं? आप तो सर जी के भी सर जी हैं। बस फीस के तौर पर आप अपना आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहो।